बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू बिस्मिल्लाह अकेडमी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th केमिस्ट्री का वो है जी वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड्स एंड ग्रुप। मतलब हमने पीरियड्स और ग्रुप में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन यानी कि तब्दीलियों को पढ़ना है। पीरियड और ग्रुप में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन यानी कि तब्दीलियों को पढ़ना है। अब वेरिएशन का मतलब होता है तब्दील होना, चेंज होना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डेफिनेशन लिख भी दी है, आपकी बुक में लिखी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दी है प्रॉपर डेफिनेशन। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज़ दैट शो अ रेगुलर पैटर्न, जो एक बाकायदा अंदाज में ऑफ चेंज, तब्दीली को शो करें इन पीरियोडिक टेबल में विद द इंक्रीज एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता रहे। अब अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो वो ये है कि एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज़ जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एक ख़ास पैटर्न में, एक बाकायदा अंदाज में तब्दीली को शो करें, उसको हम नाम दे देते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अगर मैं डेली लाइफ की एग्जांपल से आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं। एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। पहले वाले की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है 10, दूसरे वाले की है 9, फिर तीसरे वाले की है 8 और जो डी वाला है उसकी है जी 7। अब आप देखें यहाँ पे एक ख़ास पैटर्न जो है ना वो उसको फॉलो किया गया। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, मतलब एक एक का डिफरेंस आ रहा है। ये जो एक ख़ास पैटर्न है कि जी एक का डिफरेंस आना चाहिए, ना 0.5 का डिफरेंस आना चाहिए, ना 1.5 का डिफरेंस आना चाहिए। डिफरेंस आए तो एक का। ये जो एक पूरा का पूरा एक पैटर्न को फॉलो किया गया, एक ख़ास तरतीब को फॉलो किया गया और इस तरतीब के अकॉर्डिंग चेंज को शो किया जा रहा है कि पहले 10 था, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, आगे चल के 6 हो जाएगा, फिर 5, फिर 4। इस तरह से एक ख़ास अंदाज में तब्दीली को ज़ाहिर करना, इसी को हम नाम दे देते हैं जी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। उम्मीद है आप समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम जो है वो एग्जांपल देखें तो वो ये है जी एटॉमिक रेडियस, उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर है जी आयोनाइजेशन एनर्जी और लास्ट में आता है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास सबसे पहले आता है जी एटॉमिक रेडियस, वही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। देख रहे जी, एटॉमिक रेडियस के अंदर सबसे पहली लाइन में उसने लिखा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लाउड की फॉर्म में होते हैं, बादलों की शक्ल में। अब देखें, बादलों की कोई ख़ास लिमिट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा जी ये एटम का न्यूक्लियस है और ये उसके बादल। हो सकता है हम देख रहे हो यहाँ तक हो, लेकिन बादल हो सकता है यहाँ तक फैले हुए, इस तरह से। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लाउड की फॉर्म में पाए जाते हैं, बादलों की शक्ल में पाए जाते हैं। यही वजह है कि उनकी कोई ख़ास लिमिट नहीं होती। ठीक है जी, उनकी कोई ख़ास हद नहीं होती। उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिख रहा है एटॉमिक साइज कैन नॉट डिफाइन एग्जैक्टली। और चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में होते हैं, इनकी कोई ख़ास लिमिट नहीं होती। यही वजह है कि हम उनका एटॉमिक साइज भी मुहैयर नहीं कर सकते एग्जैक्टली। इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये मुमकिन है टू मैयर द एटॉमिक रेडियस, कि हम एटॉमिक रेडियस को मैयर कर सकें, माप सकें। कब? जब आइडेंटिकल एटम बॉन्डेड, जब आपके पास दो आइडेंटिकल एटम आपस में जुड़े होंगे तो उस टाइम पे उनका हम एटॉमिक रेडियस मैयर कर सकते हैं। जब दो आपके पास, फॉर एग्जांपल ये दो एटम है, जब ये दो एक जैसे एटम जब आपस में जुड़ गए हैं तो उस टाइम पे हम इनका एटॉमिक रेडियस मैयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कह रहा है हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। मतलब आपके पास दो आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे। कार्बन है तो कार्बन हो, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हो। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, तो एक जैसे एलिमेंट है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हो। जब दो एक जैसे जो हैं एलिमेंट, दो एक जैसे एटम जो हैं जब आपस में जुड़े हुए होंगे तो उनके न्यूक्लियाई, एक के न्यूक्लियाई से लेकर दूसरे न्यूक्लियाई तक जो टोटल डिस्टेंस होगा उसका आधा जो डिस्टेंस होगा उसको हम नाम दे देंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल समझ भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। साइज में थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो गया। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आपने समझना है। फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियर ये और एक ये। अब यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल टोटल जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 154। ये कार्बन एटम की बात हो रही है।
दो कार्बन एटम एक साथ आपस में जुड़ गए हैं और इनका जो टोटल डिस्टेंस बना है वो 154 है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस जो बना है 154, अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा 77 पिकोमीटर। अब ये जो 77 पिकोमीटर आया ना, यानी कि आधा डिस्टेंस जो हमने कर दिया है, इसी का नाम क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद लिखा है एग्जांपल के लिहाज से, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड कार्बन एटम इज 154 पिकोमीटर। क्या आपके पास एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। एग्जांपल के तौर पे कह रहा है आपके पास दो कार्बन के एटम है और इन दोनों कार्बन के एटम का अगर हम न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो बना 154। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि एक कार्बन का एटम ये है, एक ये है, दोनों के दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस से जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 154 पिकोमीटर। अब कह रहा है आपने इसका हाफ डिस्टेंस निकालना है। जब आप 154 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 77 पिकोमीटर। इसका मतलब है कि 154 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 77 पिकोमीटर। और ये जो हमारे पास आधा डिस्टेंस आया, इसी को हम नाम दे देंगे जी एटॉमिक रेडियस। किसका? एटॉमिक रेडियस, कार्बन का। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिख रहा है यूनिट में, आपकी बुक वाले ने यूनिट दिया वही हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। पिकोमीटर लिख रहा है P4 पिकोमीटर, P4 पिको और M4 मीटर। तो लिख रहा है पिकोमीटर। P जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -12 के, यानी कि एक पिको जो है वो किसके बराबर है? 10 की पावर -12 के। अब आप लिख रहा है आपने पीरियड के लिहाज से भी एटॉमिक रेडियस को बताना है, आपने ग्रुप के लिहाज से भी बताना है, तो हम दोनों के लिहाज से पढ़ लेते हैं। लिख रहा है जी वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड, के पीरियड के अंदर आप लोगों को पता होगा पीरियड क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पीरियड होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पास पीरियड है, और अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो ये हमारे पास ग्रुप होता है। तो इस लिहाज से बात हो रही है। कह रहा पीरियड के अंदर जो है वो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की रीजन वो बताने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहली बात, जो एटम का साइज है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है? डिक्रीज। अब ये देखें ना, फॉर एग्जांपल एक एटम का साइज ये है और एक एटम का साइज ये है। अब इसके न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और इसके न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम रेडियस कहते हैं। तो कह रहा है अब इसका अगर साइज छोटा है तो रेडियस भी क्या है? छोटा है। अगर इसका साइज बड़ा है तो रेडियस भी क्या है? बड़ा। तो यही बात उसने यहाँ पे बताई कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा, तो फिर इसका मतलब एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगा। और दूसरा पॉइंट जो बताया उसने रीजन का, वो ये कि इनका दरमियान में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो कह रहा है न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज। उसके बाद लिख रहे हैं जी इन ग्रुप के अंदर लिख रहा है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। ग्रुप के अंदर जो होगा वो एटॉमिक के अंदर लिख रहा है जी कि ग्रुप के अंदर ग्रुप के अंदर लिख रहा है जी एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब वो क्यों इंक्रीज होगा उसकी रीजन पढ़ने जा रहे हैं। लिख रहा है इंक्रीज द एटॉमिक साइज। वही वाली बात कि अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, अगर एटम का साइज छोटा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी छोटा होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर इसकी दूसरी रीजन लिख रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज का होता है डिक्रीज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज का एटॉमिक रेडियस से इन्वर्स का रिलेशन है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, एटॉमिक रेडियस का और वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।